Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Barka Gupta, your IP educator for class 11th. So students, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरीज का टॉपिक लिस्ट मेथड्स का प्रैक्टिकल। आज इस वीडियो में हम लिस्ट में जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, मेथड्स होती हैं, उनके प्रैक्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल विद स्पाइडर IDE सॉफ्टवेयर। ओके, सो दिस इज स्पाइडर IDE, एज यू नो दिस इज स्क्रिप्ट मोड जहाँ पे हम पाइथन की फाइल्स क्रिएट करने वाले हैं, और ये हो गया आपका कंसोल स्क्रीन जहाँ पे आपको आउटपुट शो होगा। सो लिस्ट मैथड्स हमने डिफरेंट टाइप्स की देखी थी। होप आपने थ्योरेटिकल वीडियो देखी और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई भी होगी। ओके, सो लिस्ट मैथड्स का, लिस्ट के फंक्शंस का हम यूज़ करने वाले हैं। सपोज हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट 1 नाम से हमने लिस्ट क्रिएट कर ली, जिसमें हमने कुछ नंबर स्टोर करवाए लाइक 10, 20, 30। ओके, सो यहाँ हमने 5 एलिमेंट्स स्टोर किए हुए हैं लिस्ट में, दैट इज 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब यदि इस लिस्ट की आपको लेंथ फाइंड आउट करवानी है, क्या लेंथ, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट में लेंथ फंक्शन का नाम, और जिस लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करवानी है तो लेंथ के ब्रैकेट में पैरामीटर में हम लिस्ट को इंडिकेट करेंगे। तो लिस्ट कौन सी हो गई? 1 है ना, तो लिस्ट 1 को हमने स्पेसिफाई कर दिया लेंथ फंक्शन के पैरामीटर में। नाउ प्रेस F5। देखो जैसे F5 प्रेस करूंगी यू विल शो द आउटपुट हियर। आपको क्या आउटपुट शो रहा है? 5। कि लिस्ट में कितने एलिमेंट है? लिस्ट में 5 एलिमेंट है, 10, 20, 30, 40, 50। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं लिस्ट में? दैट इज 5। तो लेंथ फंक्शन ने हमें ये 5 रिटर्न किया है। ओके, इसी तरीके से आप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट कर सकते हो लिस्ट? ध्यान से देखो, एक लिस्ट फंक्शन होता है जिसका यूज करके आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। सपोज str इक्वल्स टू, मैंने कुछ वोवेल्स की एक स्ट्रिंग क्रिएट करा, ठीक है, ये हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है str नाम से। फाइन, अब हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं लिस्ट 2, और इसमें इस लिस्ट 2 में हम लिस्ट फंक्शन का यूज कर लेते हैं। और लिस्ट फंक्शन में आप जिसको भी लिस्ट की तरह ट्रीट करवाना चाहते हो, जिसकी लिस्ट प्रिपेयर करवाना चाहते हो, उसका नाम स्पेसिफाई कर दो एज ए पैरामीटर। तो str हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो अब str क्या हो गया? str में जो भी वैल्यू होगी ना, वो उसके अकॉर्डिंग लिस्ट क्रिएट हो जानी है। ओके, नाउ प्रिंट लिस्ट 2। F5 प्रेस करते हैं। देखो जैसे F5 प्रेस किया तो आप ध्यान से देखो, str में हमने AEIOU एक स्ट्रिंग है ना, वोवेल की स्ट्रिंग थी जो कुछ कैरेक्टर्स का कलेक्शन थी, उसको हमने पास कर दिया लिस्ट फंक्शन में। तो जब लिस्ट फंक्शन में आपने पास कर दिया और इसकी वैल्यू को असाइन करवा दिया लिस्ट 2 में, लिस्ट 2 को जब आपने प्रिंट करवाया तो आपको क्या शो हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है AEIOU जो स्ट्रिंग में थे, अब वो लिस्ट 2 के एलिमेंट बन चुके हैं। ओके, सो आपको होप लिस्ट फंक्शन भी समझ में आया। लिस्ट फंक्शन का यूज करके भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, और ऐसे भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज मिन, मैक्स एंड सम। सो सपोज हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में लिखते हैं मिन फंक्शन। मिन में किस में से आपको फाइंड आउट करवाना है? मिनिमम नंबर। लिस्ट 1 में से आपको मिनिमम नंबर फाइंड आउट करवाना है। किस में से? इस लिस्ट में से। सो हमने यहाँ पे मिन फंक्शन को यूज कर लिया। नाउ प्रेस F5। देखो जैसे F5 प्रेस किया तो मिनिमम नंबर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है? यहाँ से 10 जो है, ये 10 है इस स्ट्रिंग में से मिनिमम नंबर जो हमें रिटर्न हो रहा है। इसी तरीके से आप मैक्स भी रिटर्न करवा सकते हो। क्या लिखना है आपको यहाँ पे? प्रिंट मैक्स फंक्शन का यूज कर लेना है, जिस भी लिस्ट में से मैक्सिमम फाइंड आउट करवाना है वो हमने लिख दिया। नाउ प्रेस F5। देखो मिनिमम मैक्सिमम दोनों शो हो रहा है, क्योंकि दोनों प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मैक्सिमम नंबर इज 50 एंड मिनिमम नंबर इज 10 जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। किसके थ्रू? मिन मैक्स फंक्शन के थ्रू। ऐसे ही आप सम भी कैलकुलेट करवा सकते हो। लिस्ट में जितने भी नंबर्स है, यदि उसका सम आपको कैलकुलेट करवाना है, तब आप यूज करोगे सम फंक्शन, जिसमें हम स्पेसिफाई करेंगे एज ए पैरामीटर लिस्ट का नाम। तो आपको क्या शो होगा? तो आपको शो होगा लिस्ट के एलिमेंट का सम। नाउ प्रेस F5। देखो जैसे F5 प्रेस किया तो पूरे लिस्ट के जो एलिमेंट थे 10, 20, 30, 40, 50, इन सबका टोटल आपको, इन सबका सम यहाँ पे आपको शो हो रहा है बाय यूजिंग दिस सम मैथड। ओके, सो अब हम अपेंड मेथड का यूज देखते हैं। ओके, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें कुछ इस तरीके से अपेंड मेथड को लिखना है। सपोज आप लिस्ट 1 में, किसमें? लिस्ट 1, ये जो लिस्ट 1 हमने क्रिएट की है, इसके आगे कुछ और एलिमेंट को आप अपेंड करना चाहते हो, तो लिस्ट 1 डॉट अपेंड मेथड को हम यूज कर लेते हैं। और अपेंड मेथड में सपोज हमने लिखा 60। क्या लिखा हमने? 60। तो अब ये 60 जो है ना इस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा लिस्ट 1 में। नाउ प्रिंट लिस्ट 1। लिस्ट 1 को हम प्रिंट करवा लेते हैं। नाउ प्रेस F5। ध्यान से देखो F5 जैसे प्रेस करूंगी ना मैं आपको, तो ये जो 60 एलिमेंट था, ये जो 60 एलिमेंट था वो यहाँ पे आपको इस लिस्ट में अपेंड होके शो होगा। ओके, F5 प्रेस किया, देखो क्या शो हो रहा है आपको यहाँ पे, ध्यान से देखो
लिस्ट 1 में 50 तक एलिमेंट थे, 50 तक, लेकिन अब आपको ये 60th एलिमेंट भी यहाँ शो हो रहा है क्योंकि अपेंड फंक्शन में हमने 60 को अपेंड किया है। अब अपेंड फंक्शन में आप लिस्ट ऑफ एलिमेंट को भी अपेंड कर सकते हो। कैसे? सपोज आप यहाँ पे लिखते हो लिस्ट 1 डॉट अपेंड, देन ब्रैकेट में आप लिस्ट में स्पेसिफाई करते हो 70, 80। तो ध्यान से देखना क्या होगा, ये जो 70, 80 किस तरीके से अपेंड होंगे। आई प्रेस F5, तो देखो यहाँ पे क्या शो हो रहा है आपको, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये लिस्ट 1 जिसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60 तो एलिमेंट शो हो रहे हैं, लेकिन ये जो 70, 80 है ये आपको एक सब लिस्ट के फॉर्म में अपेंड होके शो हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लिस्ट को, एक नेक्स्ट लिस्ट को हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया। ठीक है, तो ये कैसे शो हो रहा है, एलिमेंट के फॉर्म में नहीं, ये एक सब लिस्ट के फॉर्म में आपको यहाँ शो हो रहा है। मतलब 0 पोजिशन पे 10 है, 1 पोजिशन पे 20 है, 2 पोजिशन पे 30 है, 3 पोजिशन पे 40 है, 4 पोजिशन पे 50 है, 5 पोजिशन पे 60 है, 6 पोजिशन पे पूरी एक लिस्ट है 70 और 80 नाम से इंडेक्स पर। ओके, तो समझ में आई अपेंड मेथड, दोनों तरीके से मैंने समझाई। अब हम यूज करते हैं कौन सी मेथड, एक्सटेंड। तो अपेंड और एक्सटेंड दोनों में यही डिफरेंस आपको क्लियर होगा। लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, देखो मैंने क्या लिखा, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड में मैं स्पेसिफाई करती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 90, 100, 200। ओके, ये 3 नंबर्स को मैं एक्सटेंड करवाना चाह रही हूँ, इन 3 नंबर से हमारी इस लिस्ट को अपडेट करवाना चाह रहे हैं हम। नाउ प्रेस F5, देखो ध्यान से क्या शो हो रहा है, बहुत ध्यान से देखो, आपको लिस्ट शो हो रही है कुछ इस तरीके से। ओके, इसको और एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर लिस्ट पूरी शो हो। देखो क्या शो हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हमने अपेंड किया था तो सब लिस्ट शो हो रही है, लेकिन उसके बाद 90, 100 और 200, ये 90, 100, 200 ये आपको लिस्ट के फॉर्म में शो नहीं हो रहे हैं, इससे आपके लिए जो लिस्ट है वो एक्सटेंड हुई है बाय यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन। समझ में आया? अपेंड और एक्सटेंड दोनों मैंने आपके सामने रन करके दिखा, आपको दोनों समझ में आए। अपेंड क्या कर रहा है, एक लिस्ट को अपेंड कर रहा है किसी दूसरी लिस्ट में। एक्सटेंड क्या कर रहा है, एक्सटेंड किसी लिस्ट के एलिमेंट को किसी और लिस्ट के एलिमेंट से एक्सटेंड कर रहा है, अपडेट कर रहा है। तो एज ए एलिमेंट यहाँ पे आइटम्स ऐड हो रहे हैं। सो एक्सटेंड और अपेंड दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए, फाइन। नाउ डिस्कस द नेक्स्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन। अब इंसर्ट फंक्शन से भी आप लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। ओके, कैसे इंसर्ट करोगे, इसके लिए हम सपोज लिस्ट 1 में इंसर्ट करना चाहते हैं, तब हमने लिखा है लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट। लिस्ट 1 में आपको इंसर्ट करना है एलिमेंट। ओके, ब्रैकेट में अब आपको स्पेसिफाई करना है 2 पैरामीटर्स कि आपको किस लोकेशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो पहले लोकेशन मतलब इंडेक्स स्पेसिफाई करें। सपोज हमें स्पेसिफाई करना है 20 के बाद, है ना, मतलब सेकंड पोजीशन पे हमें कोई नंबर एंटर करना है, कॉमा, अब क्या एंटर करना है, सपोज हमें एंटर करना है 25। क्या एंटर करना है, 25 एंटर करना है। तो इंसर्ट कमांड इस तरीके से यूज होती है। इंसर्ट में आपको क्या स्पेसिफाई करना होता है, 2 पैरामीटर स्पेसिफाई करने होते हैं। एक तो इंडेक्स जहां पे आपको जिस एलिमेंट को इंसर्ट करना है, और सेकंड हो गया एलिमेंट। इंडेक्स और एलिमेंट दोनों इसके पैरामीटर होते हैं। ओके, नाउ प्रिंट करवा लेते हैं लिस्ट 1। तो देखो आपको आउटपुट क्या मिलेगा। F5 प्रेस करते हैं, ध्यान से देखो, ये आपकी लिस्ट थी अभी। अब इस लिस्ट में 20 और 30 के बीच में आपको क्या शो हो रहा है, 25 शो हो रहा है। मतलब 0 पोजीशन पर 10 है, 1 पोजीशन पर 20 और 2 पोजीशन पे, जैसे हमने लिखा कि इंसर्ट कर दे 2 पोजीशन पे 2 इंडेक्स पे 25, तो 2 इंडेक्स पे क्या इंसर्ट हो गया, 25 इंसर्ट हो गया। ओके, सो ये अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर। इसी तरीके से आप इंसर्ट करवा सकते हो किसी भी पोजीशन पे कोई सा भी एलिमेंट। सपोज हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 0th पोजीशन पे ना, मतलब स्टार्टिंग में, इंडेक्स की स्टार्टिंग में आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना चाहते हो। सपोज यू वांट टू इंसर्ट 100, कि स्टार्टिंग पे यहाँ पे क्या इंसर्ट हो जाए, 100 इंसर्ट हो जाए, है ना। तो हमने क्या लिखा, 0 पोजीशन पे 100 को इंसर्ट कर दें लिस्ट 1 में। ओके, नाउ प्रेस F5। तो अब देखो ध्यान से, 10 के पहले इस लिस्ट में आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पे है ना, क्या शो हो रहा है, 100 शो हो रहा है, क्योंकि 0 पोजीशन पे हमने 100 को इंसर्ट करवाया है। ओके, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। अब इंसर्ट के बाद देखते हैं हम काउंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, काउंट। काउंट क्या करेगा, कोई सा भी नंबर कितनी बार काउंट हो रहा है लिस्ट में, उसकी ऑकरेंस को काउंट करके बताएगा। तो लिस्ट 1 डॉट काउंट, कौन से फंक्शन का यूज कर रहे हैं, लिस्ट 1 डॉट काउंट। काउंट में हम स्पेसिफाई करेंगे एलिमेंट को, लिस्ट के एलिमेंट को जिसको आपको काउंट करवाना है। अब इस लिस्ट में देखो 100 ही रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 100, कि हमें 100 की ऑकरेंस को काउंट करवाना है। इसको हम लिख लेते हैं प्रिंट फंक्शन में, ताकि आपको आउटपुट सही तरीके से शो हो पाए। ओके, नाउ प्रेस F5। देखो जैसे ही F5 प्रेस किया तो आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पे
2 शो हो रहा है कि 100 जो है एलिमेंट वो लिस्ट में, इस लिस्ट में 2 बार आ रहा है। एक बार यहाँ आपको 100 शो हो रहा है, एक बार यहाँ शो हो रहा है। तो पूरी लिस्ट में आपको 100 के ऑकरेंस कितने बार है? 2 टाइम। तो काउंट फंक्शन ने क्या करा? एलिमेंट को, लिस्ट में किसी एलिमेंट को काउंट करके आपके सामने शो किया। सपोज आप इस तरीके से यूज करते हो, आप किसी और नंबर को काउंट करवाना चाहते हो, है ना, उसका ऑकरेंस देखना चाहते हो। सपोज हम देखना चाहते हैं 90 का ऑकरेंस। ओके, नाउ प्रेस F5। तो 90 कितनी बार आ रहा है? तो देखो 90 कहाँ आ रहा है लिस्ट में? सिर्फ ये एक ही बार आ रहा है और कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। तो 90 का ऑकरेंस कितना हुआ? 1 टाइम। तो काउंट फंक्शन ने क्या दिया? इसका आउटपुट 1 रिटर्न किया। तो काउंट फंक्शन भी समझ में आ गया किस तरीके से रन हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंडेक्स। सो जैसे हमने अभी काउंट फंक्शन यूज किया वैसे ही आप इंडेक्स भी यूज कर सकते हो। इंडेक्स क्या बताएगा? किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स। ओके, सो उसको भी हम इसी तरीके से यूज करेंगे। प्रिंट लिस्ट वन डॉट इंडेक्स फंक्शन। लिस्ट वन का इंडेक्स जानना चाहते हो किसी एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसके में हम पैरामीटर पास करेंगे इंडेक्स में। सपोज हमें इंडेक्स पता करना है 40 का, कि लिस्ट में जो 40 नंबर है उसका क्या इंडेक्स है। ओके, क्या पता करना है हमें कि लिस्ट में जो 40 नंबर है उसका क्या इंडेक्स है। F5 प्रेस किया, आउटपुट क्या शो हो रहा है आपको यहाँ पे? 5। ठीक है, लिस्ट 1 के अंदर जो ऑकरेंस है 4 का वो 5th पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे 100, 1 पोजीशन पे 10, 2 पे 20, 3 पे 25, 4 पे 30 और 5 पोजीशन पे आपको ये 40 मिल रहा है। तो 5 इंडेक्स हमें रिटर्न हुआ। इंडेक्स क्या रिटर्न हुआ? हमें 5 रिटर्न हुआ। ओके, सो ऐसे आप इंडेक्स भी पता कर सकते हो। सपोज 100 का इंडेक्स हम पता कर लेते हैं। अब 100 के 2 इंडेक्स है, तो पहले वाला का इंडेक्स आपको मिलेगा, जो पहला एलिमेंट है, पहला ऑकरेंस है, उसी का इंडेक्स मिलेगा। नाउ प्रेस F5। देखो 100 2 जगह आ रहा था, लेकिन आपको पहला जो 100 था वो किस पोजीशन पे आ रहा था? 0th पोजीशन पे, 0 इंडेक्स पे, तो 0 रिटर्न हुआ। ये हमारी लिस्ट है। यहाँ देखो 100 2 जगह आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना, लेकिन फर्स्ट जो 100 है वो 0th पोजीशन पे है, तो फर्स्ट इंडेक्स आपको रिटर्न हुआ। तो इंडेक्स फंक्शन का काम भी समझ में आ गया अच्छे से। ओके, अब यदि इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सपोज हमने ऐसा एलिमेंट लिख दिया 1000, तो 1000 नाम का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आपको क्या शो होगा? ध्यान से देखो, तब आपको शो होगा वैल्यू एरर, दैट इज 1000 इज नॉट इन लिस्ट। के 1000 नाम का कोई एलिमेंट आपकी लिस्ट में नहीं है। क्लियर? सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज रिमूव। कौन सा फंक्शन देख रहे हैं हम? रिमूव, है ना। तो रिमूव करवाने के पहले मैं प्रिंट करवा लेती हूँ list1। नाउ F5 प्रेस किया, तो देखो आपको ध्यान से यहाँ पे हमारी सारी लिस्ट के एलिमेंट शो हो रहे हैं। ओके, अब आप क्या चाहते हो? अब आप रिमूव करना चाहते हो सपोज किसी एलिमेंट को। फाइन, सो उसके लिए हम लिखते हैं सपोज इस तरीके से list1 डॉट रिमूव, देन ब्रैकेट में हम स्पेसिफाई करेंगे जिस एलिमेंट को रिमूव करवाना है। ये हमारी लिस्ट है, इस लिस्ट में से आप सपोज रिमूव करवाना चाहते हो 90 को। ओके, तो हमने यहाँ 90 स्पेसिफाई किया। नाउ प्रिंट list1, F5 प्रेस किया। अब ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे जो ये 90 एलिमेंट दिख रहा था सब लिस्ट के पास में, क्या यहाँ शो हो रहा है? नहीं शो हो रहा है। मतलब 90 जो है एलिमेंट वो रिमूव हो चुका है बाय यूजिंग list1 डॉट रिमूव मैथड। ओके, अब यदि सपोज आप रिमूव करवाना चाहते हो 100 को, तो 100 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो अब आप 100 को रिमूव करवाना चाह रहे हो, तो फर्स्ट ऑकरेंस से 100 रिमूव होगा। ओके, आई राइट 100। नाउ प्रेस F5। तो देखो फर्स्ट ऑकरेंस है, जो फर्स्ट ऑकरेंस पे आपको 100 दिख रहा था ना, वही फर्स्ट पोजीशन पे 0th पोजीशन से आपको 100 रिमूव होता हुआ शो हो रहा है, और सेकंड 100 आपको यहाँ शो हो रहा है। ओके, सो लिस्ट समझ में आई, रिमूव मैथड समझ में आई। नाउ यू वांट टू रिमूव सपोज दिस सब लिस्ट। हम ये जो सब लिस्ट क्रिएट की थी हमने अपेंड मेथड के थ्रू, इसे रिमूव करना है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? एक सब लिस्ट को लिखोगे लाइक 70, 80, और ये सब लिस्ट आपकी फिर इस लिस्ट से रिमूव हो जानी। नाउ प्रेस F5। देखो सब लिस्ट रिमूव हो गई। फाइन, एज यू सी द सब लिस्ट इज रिमूव्ड। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। क्लियर? कैसे आप एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो list1 में से। सो यहाँ हम किसी सिलेक्टेड एलिमेंट को रिमूव मैथड में लिखेंगे और वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। अब यदि आप चाहते हो कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग कोई एलिमेंट को रिमूव करना है, किसके अकॉर्डिंग? इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तब हम किसका यूज करेंगे? सो इंडेक्स के अकॉर्डिंग यदि आप किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए हमें यूज करना है पॉप मैथड। कौन सी मैथड? पॉप मैथड। ये हमारी list1 है लेटेस्ट अभी जो आपको यहाँ पे शो हो रही है। फाइन, अब हमें यहाँ पे यूज करना है पॉप मैथड। तो कैसे यूज करेंगे? इसी तरीके से यूज करेंगे list1 डॉट पॉप, और पॉप में हम स्पेसिफाई करेंगे पोजीशन, कि आपको कौन सा नंबर डिलीट करना है।
ओके सपोज हमें ये फर्स्ट ऑकरेंस वाला 100 ही डिलीट करना है। यहाँ रिमूव मेथड में मैंने देखो इसी में चेंजेस किए थे, तो जो लास्ट चेंजेस थे वही आपको शो हो रहे हैं। ओके सो यहाँ पे मैंने लिखा 0th पोजीशन से आपको एलिमेंट को रिमूव करना है। तो पहले पॉप मेथड क्या करेगी, पॉप मेथड आपको वो लिस्ट का नंबर शो करेगी, देन उसके बाद आपको लिस्ट शो करेगी। ओके सो लिस्ट 1 को हमने प्रिंट करवा लिया, F5 प्रेस किया। ध्यान से देखो पॉप मेथड की वजह से 0 पोजीशन पे क्या था, 100 था, 100 था 0 पोजीशन पे। जो लिस्ट 1 हमने जब प्रिंट करवाई तो पॉप मेथड की वजह से अब 0 पोजीशन से 100 हट चुका है। तो यहाँ पे रिमूव मेथड में आप एलिमेंट स्पेसिफाई करके रिमूव करवा सकते हैं, और पॉप मेथड में आप इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी एलिमेंट को रिमूव करवा सकते हो। दोनों चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई, फाइन। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज रिवर्स फंक्शन। ओके तो रिवर्स फंक्शन कैसे काम करता है, ध्यान से देखो यहीं पर यूज कर लेते हैं रिवर्स फंक्शन को भी। लिस्ट 1 डॉट रिवर्स, आप लिस्ट 1 को रिवर्स करवाना चाह रहे हो। ओके नाउ प्रिंट लिस्ट 1, F5 प्रेस किया। ध्यान से देखो ये लिस्ट 1 आपकी ये थी 10 20 25 35 अप टू 200 तक। अब आपकी लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में शो हो रही है, दैट इज 200 100 90 60। तो जो भी ऑर्डर था वो रिवर्स हो गया है। तो रिवर्स फंक्शन का यूज करके हमने क्या किया, लिस्ट के एलिमेंट को आप रिवर्स ऑर्डर में शो करवा सकते हो कुछ इस तरीके से। क्लियर। सो अब देखते हैं हम सॉर्ट फंक्शन, कौन सा फंक्शन देख रहे हैं हम, सॉर्ट। तो सॉर्ट फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज कर लेना है। ओके सॉर्ट फंक्शन से क्या होगा, लिस्ट आपकी सॉर्ट हो जानी। नाउ प्रेस F5। देखो आपको एक सॉर्टेड ऑर्डर में लिस्ट शो हो रही है। वैसे तो हमारी लिस्ट में सॉर्टेड ऑर्डर में ही एलिमेंट थे, तो सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट कर देगा। क्लियर, ये चीज भी अच्छे से समझ में आई। यदि आपको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, डिफॉल्ट सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना है तो यहाँ पे आपको पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, इसका रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। रिवर्स की वैल्यू जब आप ट्रू सेट कर दोगे, इट मीन्स कि ये अब वैल्यूज आपको रिवर्स ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी। नाउ प्रेस F5। तो देखो आपको क्या शो हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहा है। तो रिवर्स फंक्शन भी क्या करता है, लिस्ट के सारे एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में शो करता है। सॉर्ट फंक्शन डिफॉल्ट असेंडिंग सॉर्ट करता है, लेकिन यदि आप चाहते हो कि सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो हम उसका एक पैरामीटर होता है रिवर्स फंक्शन जैसे ही रिवर्स पैरामीटर जिसकी वैल्यू ट्रू सेट कर देते हैं, तो अब आपको आउटपुट डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। 3 चीज बताई मैंने यहाँ पर, रिवर्स फंक्शन शॉर्ट फंक्शन दोनों में डिफरेंस है। सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में डिफॉल्ट सॉर्ट करता है, यदि आप डिसेंडिंग में सॉर्ट करवाना चाहते हो तो रिवर्स पैरामीटर की वैल्यू ट्रू सेट कर देना है। और रिवर्स फंक्शन का काम होता है एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में शो करना। ओके सो बात समझ में आ गई अच्छे से यहाँ तक। ओके डन। नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शन सॉर्टेड। अब सॉर्टेड फंक्शन का क्या काम होता है, जो सॉर्ट हुआ है रिजल्ट उसको आप सेव करवा सकते हो किसी और लिस्ट में। ठीक है, सॉर्ट रिजल्ट को आप सेव करवा सकते हो किसी और लिस्ट में, तो उसे कहते हैं सॉर्टेड फंक्शन। कैसे वर्क करेगा देख लेते हैं। इसको हम कर देते हैं कमेंट सॉर्ट फंक्शन को, ताकि आपको आंसर अच्छे से समझ में आ सके। राइट, ये रिवर्स और सॉर्ट को हमने कर दिया है कमेंट। नाउ हम देखते हैं सॉर्टेड फंक्शन। अभी हमारी लिस्ट कैसी है, पहले लिस्ट को प्रिंट करवा लेती हूँ मैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। F5 प्रेस किया, ये हमारी लिस्ट शो हो रही है जो जैसी पहले थी वैसे ही। ठीक है, अब हमें यूज करना है सॉर्टेड। ठीक है, तो सॉर्टेड फंक्शन को यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है कुछ इस तरीके से लिस्ट 2, ये लिस्ट 3 लिखो, है ना, 2 तो पहले क्रिएट कर चुके हैं। लिस्ट 3 में आप सॉर्टेड रिजल्ट सेव करवाना चाहते हो। किसका, सॉर्टेड रिजल्ट। किस लिस्ट का सॉर्टेड रिजल्ट चाहते हो, लिस्ट 1 का सॉर्टेड रिजल्ट चाहते हो। तो लिस्ट 1, ये सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट 1 को सॉर्ट भी करेगा और उसका जो रिजल्ट है वो लिस्ट 3 में सेव करेगा। अब ध्यान से देखना, लिस्ट 1 हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड है। हाँ, तो लिस्ट 1 हमने प्रिंट करवाया, अभी यहाँ क्या प्रिंट करवाया, लिस्ट 1। F5 प्रेस किया तो ध्यान से देखो आपको लिस्ट 1 शो हो रही है। ठीक है, जो पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में थी। ठीक है, अब यदि आप यहाँ पे लिखते हो क्या कि लिस्ट 3, कि आप लिस्ट 3 को प्रिंट करवाना चाह रहे हो, तो लिस्ट 3 सॉर्टेड ऑर्डर में आएगी। हाँ, ये करके देखना प्रैक्टिकल। आप F5 प्रेस किया, देखो लिस्ट 3 भी आपको शो हो रही है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ। ओके, अभी ये नहीं भी समझ में आया हो ना सॉर्टेड, तो इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं लिस्ट 1 में एक ऐसा एलिमेंट जिससे आपको सॉर्टेड फंक्शन समझ में आ सके। लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, इंसर्ट मैथड अभी हमने देखी। इंसर्ट में हम एलिमेंट एंटर कर लेते हैं, सपोज 500। ओके, कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो आप, 0 पोजीशन पे। तो 0 पोजीशन पे हमने 500 इंसर्ट कर लिया। फाइन, अब प्रिंट करवा लेते हैं लिस्ट 1 को, इसको कर देते हैं कमेंट। ओके, नाउ प्रेस F5। देखो ये लिस्ट 1 हमारी कैसे शो हो रही है, अभी
इस तरीके से शो हो रही है, मतलब 500 सबसे पहले आ रहा है, फिर बाकी आपको पूरी 10, 20, 25 वाली लिस्ट दिख रही है। अभी अनसॉर्टेड ऑर्डर में है ना। अब यहाँ पे हम सॉर्टेड फंक्शन का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? सॉर्टेड का। तो ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ पे सॉर्टेड फंक्शन का यूज करूंगी तो मैंने एक लिस्ट 4 बनाई है जिसमें हम सॉर्टेड आंसर स्टोर करेंगे लिस्ट 1 का। मतलब ये जो लिस्ट 1 है ये सॉर्ट हो जाएगी और उसका आंसर लिस्ट 4 में आ जाएगा। ध्यान से देखना, सॉर्टेड फंक्शन हमने यूज करा है यहाँ पे सॉर्टेड, ओके, डॉट ब्रैकेट में आपको स्पेसिफाई करना है लिस्ट 1 कि लिस्ट 1 को आप सॉर्टेड फंक्शन में देखना चाहते हैं और उसका आंसर आपको चाहिए लिस्ट 4 में। ठीक है, तो पहले लिस्ट 1 प्रिंट करते हैं। तो लिस्ट 1 आपको वापस वही दिख रही है, देखो लिस्ट 1 यहाँ पे प्रिंट हुई है। अब यहाँ पे आप चेंज करो और लिखो लिस्ट 4। अब आपने किसको प्रिंट करवाया? लिस्ट 4 को। नाउ प्रेस F5। तो ध्यान से देखो, जैसे F5 प्रेस किया है तो इस सॉर्टेड फंक्शन ने लिस्ट 4 को प्रिंट किया है। कहाँ प्रिंट किया है? ये प्रिंट किया है, और जिसमें 500 चला गया लास्ट में, तो ये लिस्ट हो गई आपकी सॉर्टेड। ओके, तो सॉर्टेड का मतलब क्या है कि किसी लिस्ट को यदि सॉर्ट करके आप उसका आंसर किसी और लिस्ट में सेव करवाना चाहते हो तो सॉर्टेड फंक्शन का यूज करते हैं। और सॉर्ट फंक्शन तो किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करता ही है। सॉर्ट भी समझ में आ गया, रिवर्स भी समझ में आ गया, सॉर्टेड भी समझ में आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे फिनिश होते हैं हमारे सारे फंक्शंस जो मैंने अभी आपको बताए। स्टूडेंट्स, कौन कौन से फंक्शंस बताए? मिन, मैक्स, सम, लेन। लिस्ट कैसे क्रिएट करते हो? लिस्ट फंक्शन का यूज करके। अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप, सॉर्ट, सॉर्टेड, रिवर्स। ओके, जितने भी फंक्शंस हमने थ्योरेटिकली देखे थे ना, वो सारे फंक्शंस यहाँ हमने प्रैक्टिकली रन करके देखे हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है, आप इसका प्रैक्टिकल भी करके देखोगे। सो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसे आप YouTube के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। magnetbrains.com लिखना, इस तरीके का होम पेज शो होगा। क्लास 11 सेलेक्ट कर लेना। क्लास 11 को सिलेक्ट करोगे तो आप आ जाओगे अपने सब्जेक्ट की लिस्ट पर जहां आपको सारे सब्जेक्ट शो होंगे। यहाँ सिलेक्ट कर लेना अपना क्लास 11 IP। नाउ क्लिक वॉच नाउ। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर। सारे वीडियो लेक्चर्स यहाँ से मिल जाने हैं प्रैक्टिकल के साथ। कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल मिलेगी। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट मैनिपुलेशन के प्रैक्टिकल को। तो तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।